मैं लोकेश चौधरी, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से हूँ। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर फाइनल ईयर के सब्जेक्ट कोड 308, जिस सब्जेक्ट का नाम है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, इस सब्जेक्ट की थर्ड यूनिट है पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम। पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम यूनिट में फर्स्ट टॉपिक 3.1 जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ PAM, PWM और PPM को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हमने पहले जो मॉड्यूलेशन स्कीम्स पढ़ी थी उसके जैसे ही पल्स मॉड्यूलेशन स्कीम में पल्स मॉड्यूलेशन स्कीम क्या होती है इसको जानते हैं। पल्स मॉड्यूलेशन में इन पल्स मॉड्यूलेशन मेथड्स द कैरियर कंसिस्ट ऑफ अ पल्स ट्रेन some parameters of which is varied according to the instantaneous value of the modulating signal। पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम जो है उसमें जो कैरियर सिग्नल है वह पल्स ट्रेन के रूप में होता है। तो कैरियर सिग्नल चूँकि पल्स के रूप में है, सो कैरियर की कोई भी एक प्रॉपर्टी जिसको हम मॉड्यूलेशन के लिए वेरी करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, वह पल्स की प्रॉपर्टी होगी। तो इस पल्स कैरियर सिग्नल के पल्स के पैरामीटर को, किसी भी पैरामीटर को हम मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की इंस्टेंटेनियस वैल्यू या हम कह सकते हैं तात्क्षणिक मान के अनुसार बदला जाता है। पल्स की जो प्रॉपर्टी या पैरामीटर हम मॉड्यूलेशन करने के लिए बदलते हैं या वेरी करते हैं उसके अनुसार ही हमें मॉड्यूलेशन सिस्टम प्राप्त होता है। हियर मेनली वी हैव द ब्रॉडली टू टाइप्स ऑफ पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम। सो पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज एनालॉग और डिजिटल। Now in analog pulse modulation scheme, पल्स मॉड्यूलेशन स्कीम को मुख्यतः मोटे तौर पर हम दो भागों में बांट सकते हैं, एनालॉग तथा डिजिटल। एनालॉग में जो टाइप्स है पल्स मॉड्यूलेशंस की वह है PAM, PFM और PTM। PM जो है वह है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, PFM है पल्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और तीसरा है PTM पल्स टाइम मॉड्यूलेशन। तो पल्स टाइम मॉड्यूलेशन में हम दो टाइप के मॉड्यूलेशंस होते हैं, PPM और PWM। PPM आपका हो जाएगा पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन और PWM हो जाएगा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। इसी प्रकार से डिजिटल जो मॉड्यूलेशन है वह भी दो टाइप का होता है, PCM और DM। PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन है और DM डेल्टा मॉड्यूलेशन है। इन सभी के बारे में हम विस्तृत रूप से आगे चर्चा करेंगे। We will discuss all these types in detail later on. Next we want to define these type of modulations. First we comes with PAM। अब हम अलग अलग प्रकार की मॉड्यूलेशंस को परिभाषित करेंगे। इसमें सबसे पहले होता है PAM पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को पल्स आयाम मॉड्यूलेशन कहते हैं। एम्पलीट्यूड का अर्थ हो गया आयाम, सिग्नल का जो मैक्सिमम या अधिकतम मान होता है वो एम्पलीट्यूड होता है। In PAM, the amplitude of pulses of carrier is varied in accordance with the modulating signal। यह हमने जो AM पढ़ा था उस AM के जैसे ही है। तो PAM में कैरियर जो पल्सेस हैं उनके एम्पलीट्यूड को
मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार बदलते हैं या वेरी किया जाता है। इसका उदाहरण हम इस चित्र से समझ सकते हैं। लुक एट द डायग्राम, वी कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। इसमें जो सबसे पहला चित्र है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल का है। एक्स टी इज़ द मैसेज और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, द फर्स्ट वन। इसके पश्चात पी ए एम, पी डब्ल्यू एम और पी पी एम सिग्नल जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स हमें प्राप्त होंगे उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पर यह ज्ञात रहे कि जो कैरियर सिग्नल है वो पल्सेस के रूप में है, और ये जो पल्सेस कैरियर सिग्नल की होंगी उन सब का एम्पलीट्यूड एक जैसा होगा, समान होगा। उनकी विड्थ या चौड़ाई सभी पल्सेस की एक समान होगी, तथा इनकी जो रिलेटिव पोजीशंस हैं पल्सेस की वो भी एक समान होगी। सबसे पहले हम देखते हैं पीएम सिग्नल। तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे एक्सटी का मान बढ़ता है, पीएम सिग्नल में पल्स के एम्पलीट्यूड का मान भी बढ़ता है, यानी पल्सेस की हाइट बढ़ती जा रही देखिए, और यह अधिकतम हो जाती है। उसके पश्चात जैसे एक्सटी का मान डिक्रीज़ होता है, एक्सटी का मान कम होता जाता है, पल्सेस का एम्पलीट्यूड भी कम होता जाता है, और जब एक्सटी का मान 0 हो जाएगा तो पीएम सिग्नल की पल्स की जो हाइट है उस पल्स की हाइट अनमॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल के जैसे ही होती है। अब जैसे ही एक्सटी का मान नेगेटिव होता है, कम होता जाता है, तो नेगेटिव होने पर पल्स की जो विड्थ है वह ओरिजिनल कैरियर सिग्नल से भी कम हो जाती है। इसके बाद में आता है PWM, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। इन PWM the width of the pulses of the carrier is varied in accordance with the modulating signal। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में कैरियर सिग्नल की जो विड्थ है, पल्सेस की जो चौड़ाई है, वह मैसेज या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार बदलती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे सिग्नल का मान बढ़ता जाता है, एक्सटी का मान, मैसेज सिग्नल का मान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे पल्सेस की चौड़ाई भी बढ़ती जाती है, और जैसे सिग्नल का मान कम होता है पल्स की चौड़ाई कम होती जाती है, और जैसे सिग्नल का मान नेगेटिव होता है पल्स की चौड़ाई इसकी ओरिजिनल चौड़ाई से भी कम हो जाएगी। सो हियर द विड्थ ऑफ द पल्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द एक्सटी सिग्नल, दैट इज़ मैसेज और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यहाँ पर ध्यान देने योग्य यह बात है कि जो ये पल्सेस है PWM सिग्नल्स की, इन सब का जो एम्पलीट्यूड है वो एक समान है, यानी PWM सिग्नल में इनका जो एम्पलीट्यूड है वह एक समान है, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, केवल विड्थ ही चेंज हो रही है। इसके पश्चात आता है PPM सिग्नल। PPM सिग्नल जो है वो होता है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। इस प्रकार के मॉड्यूलेशन में इन PPM द पोजीशन ऑफ द pulses of the carrier is varied in accordance with the modulating signal। पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में कैरियर सिग्नल के जो पल्सेस हैं, पोजीशन है, उसको हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार या मैसेज सिग्नल के अनुसार बदलते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी कैरियर पल्सेस हैं वो अपनी सेंटर पोजीशन पे फिक्स है। अब जैसे सिग्नल का मान बढ़ता है, अगर हम ये कन्वेंशन लेते हैं कि अगर सिग्नल का मान बढ़ता है तो जितना मान बढ़ेगा उतनी ही वह सेंटर पोजीशन से कैरियर पल्सेस की पोजीशन है वो राइट साइड में शिफ्ट होगी, और जैसे ही सिग्नल का मान कम होता है तो 0 होने के बाद में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होने पर वो लेफ़्ट साइड में शिफ्ट होगी। तो इस प्रकार से हम जो कैरियर पल्सेस उनकी पोजीशन जो जैसे चेंज हो रही है, उस पोजीशन के आधार पर हम मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हम बदल सकते हैं। तो अगर मैसेज या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के मान के अनुसार कैरियर पल्सेस की पोजीशन को चेंज किया जाए, इफ द पोजीशन ऑफ कैरियर पल्सेस इज चेंज्ड और वेरिड इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल,
देन वी ऑब्टेन ppm। तो इस प्रकार हमें पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन या पल्स स्थिति मॉड्यूलेशन प्राप्त होता है।